गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन देखने वाले हैं और जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में वो जानने वाले हैं। और टोटल वैकेंसीज यहाँ पे रहेंगी 7565 और आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन। यहाँ पे हम स्टार्टिंग डेट की अगर बात करें तो वो 22 सितंबर 2025 यानी कि अभी शुरू हो गए हैं और आपकी जो लास्ट डेट रहेगी वो है 21 अक्टूबर 2025। ठीक है, आप गाँव जो है साइट है एसएससी की, इस पे जाके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। और जो साइट है वो ssc.gov.in पे जाके वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर बाद में करोगे, लास्ट में एंडिंग में करोगे तो साइट बिजी हो जाती है। हम सबको पता है कि एसएससी की साइट का क्या हाल रहता है। एंडिंग में जब फॉर्म जो होते हैं लास्ट डेट आ जाती है तब पूरा एरर शो करता है, फॉर्म जो होते हैं वो अपलोड नहीं हो पाते हैं। बहुत सारे बच्चों के तो फॉर्म ऐसे ही रह जाते हैं कि हाँ हम करेंगे करेंगे, लास्ट डे इतनी बिजी होती है कि वहाँ पे वो साइट ओपन ही नहीं हो पाती है। अगर हम सैलरी की बात करें तो यहाँ पे हमें 21,700 से लेके 69,100 तक यहाँ पे हमें सैलरी देखने को मिलती है। जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो एसएससी है, यहाँ पे हमें पहले अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। अगर हम चाहे किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें, जैसे हम सीजीएल सीएचएसएल किसी चीज़ के लिए भी करें तो हमें एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है और एसएससी हमें वो रजिस्ट्रेशन नंबर और हमें साथ में पासवर्ड जो होती है वो अलॉट करती है। उसी के थ्रू हम अपना जो है लॉगिन करते हैं और फॉर्म फिल करते हैं। और वो जो अपना हम डाटा प्रोवाइड करते हैं ना वन टाइम पासवर्ड में, वो वहाँ पे सेव हो जाता है, तो हमें इतने एफर्ट्स नहीं करने पड़ते बार बार फॉर्म फिल करने के लिए। तो वो एक बाद में छोटा सा प्रोसेस होता है कि आपको फॉर्म फिलिंग के लिए, बट वन टाइम आप रजिस्ट्रेशन करवाना होता है तो आपको पूरा वो प्रोसेस फिल करना होता है कि आपको अपनी मतलब सारी डिटेल्स वहाँ पे डालनी होती है। ठीक है। और कैंडिडेट जो भी इस कांस्टेबल भर्ती के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए जो भी अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके पास 12th क्लास होनी ज़रूरी है। जिन बच्चों ने भी 12th क्लास पास की है और जो 18 साल के हैं या उससे मतलब ऊपर हैं वो अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, 11th वाले भी कर सकते हैं, बट उनके पेरेंट्स जो हैं यहाँ पे दिल्ली पुलिस में वो सर्विंग होने चाहिए या फिर एक्स सर्विस मैन होने चाहिए। अगर आप 18 ईयर्स की हो और आपने 11th भी किया है तो फिर भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन डेट जो है हम बात कर चुके हैं यहाँ पे 22/9/2025 यानी कि 22 सितंबर 22 सितंबर यहाँ पे 2025 से यहाँ पे अभी ओपन हो रखे हैं फॉर्म, और क्लोजिंग डेट जो है वो है 21 अक्टूबर 2025। सितंबर से अक्टूबर तक यहाँ पे आपको पूरा यहाँ पे एक महीना आपको देखने को मिल जाता है। और कैंडिडेट को जो है ऑनलाइन ही अप्लाई करना है ssc.gov.in की साइट पे जाके। एप्लीकेशन की फ़ीस जो है, एप्लीकेशन फ़ीस जो है उसकी बात करें तो यहाँ पे नॉर्मली जो है 100 रुपीज़ होते हैं। और जो वुमेन है और महिलाएं हैं और जो SC ST की कैंडिडेट है और एक्स सर्विसमैन है उनके लिए फ़ीस जो है ये एग्जम्प्ट है, यानी कि आप फ्री में अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, नील रहेगी आपके लिए फ़ीस। और यहाँ पे जो है एज लिमिट की बात करें, यहाँ पे मिनिमम जो है 18 ईयर्स है, मैक्सिमम जो है यहाँ पे 25 ईयर्स है। और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है इसके बीच में होनी चाहिए 2/7/2000 से लेके 1/7/2007 तक, यानी कि 2/7/2000 से 1/7/2007 तक के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। और आपको एज रिलैक्सेशन तो आपको देखने को मिलता ही है आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। द वे टू गेट स्टार्टेड इज टू क्विट टॉकिंग एंड बीइंग डूइंग। अगर आपको किसी भी चीज़ को अचीव करना है, कोई भी एक न्यू थिंग आप स्टार्ट कर रहे हो, नई चीज़ आप स्टार्ट कर रहे हो, तो इट्स बेटर कि आप उस पर ज़्यादा काम करें बजाय कि आप उस पर बात करने के। ये है, ये वो है। और यहाँ पे कांस्टेबल के लिए यहाँ पे अगर मेल के लिए वैकेंसीज देखें तो यहाँ पे 4408 हैं। और यहाँ पे कांस्टेबल जो है मेल के लिए यहाँ पे अलग से, एक्स सर्विसमैन के लिए 285 हैं। कांस्टेबल मेल के लिए यहाँ पे, सर्विसमैन कमांडो के लिए यहाँ पे 376 हैं। और कांस्टेबल फीमेल के लिए यहाँ पे 2496 टोटल वैकेंसीज हैं। यहाँ पे अगर हम प्रोसेस की बात करें, जैसे आपको दिल्ली पुलिस में लगना है तो उसका प्रोसेस क्या रहेगा। पहले आपका सीबीटी एग्ज़ाम होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आपका फिजिकल होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह साथ में होके और फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। यहाँ पे आपका सीबीटी जो एग्ज़ाम होगा वो MCQ टाइप होगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे यहाँ पे और 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे यहाँ पे।
और यहाँ पे जो है जीके होगी 50 मार्क्स की, जिसमें करंट अफेयर भी जो होंगे इंक्लूड होंगे, करंट अफेयर्स भी। रीजनिंग जो होगी वो 25 मार्क्स की, और यहाँ पे मैथ्स जो होगा वो 15 मार्क्स का, और कंप्यूटर जो होगा यहाँ पे वो 10 मार्क्स का होगा। यहाँ पे टोटल मिला के आपको यहाँ पे 90 मिनट मिलेगी, यानी कि आपको पूरा पूरा 1.5 आवर, 1.5 घंटा आपको मिल जाता है। नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 मार्क्स की, यानी कि 1/4। और यहाँ पे जो फिजिकल होगा आपका फीमेल का, उसके लिए आपको बताया गया है कि अप टू 30 ईयर्स यहाँ पे 1600 मीटर जो होगी वो रेस होगी, और यहाँ पे आपको 8 मिनट में कंप्लीट करनी है। लॉन्ग जंप जो होगी, जो भी महिलाएं जो है वो 30 साल से नीचे हैं उनके लिए लॉन्ग जंप जो होगी वो 10 फीट की होगी, और हाई जंप जो होगी वो 3 की होगी। और यहाँ पे जो 30 साल से 40 साल के बीच में है उनके लिए 9 मिनट की होगी, और 9 फीट की ही होगी, और 2 फीट और 9 इंचेस की जो होगी वो हाई जंप होगी। यहाँ पे जो 40 साल से ऊपर है महिलाएं, उनके लिए जो रनिंग टाइम जो है वो बढ़ा दिया गया है, यहाँ पे 10 मिनट कर दिया गया है। और लॉन्ग जंप जो होगी वो 8 फीट की होगी, और यहाँ पे हाई जंप जो होगी वो 2 फीट और 6 इंच यहाँ पे मेल के लिए बताया गया है। और यहाँ पे जो भी मतलब 18 टू 30 ईयर्स के बीच में है उनके लिए 1600 मीटर की रेस जो है वो 6 मिनट में कंप्लीट करनी है। लॉन्ग जंप जो है वो 14 फीट की है। हाई जंप जो है वो 3 फीट 9 इंचेस होगी। और 30 से 40 साल के बीच में जो है वो उनके लिए 7 मिनट में कंप्लीट करनी है। जो 13 फीट जो होगी वो यहाँ पे लॉन्ग जंप होगी, और 3 फीट और 6 इंच जो होगी यहाँ पे हाई जंप होगी। जो 40 साल से भी ऊपर है, एक सर्विसमैन है, यहाँ पे इस कैटेगरी में जो है मेनली जो आपको एक सर्विसमैन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको 8 मिनट में कंप्लीट करनी है 1600 मीटर। और लॉन्ग जंप जो होगी वो 12 फीट होगी, और हाई जंप जो होगी वो 3-3 होगी, यानी कि 3 फीट और 3 इंच। नाउ वी विल मूव टू द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि एसएससी ने इशू किया है दिल्ली पुलिस के लिए। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2025। यहाँ पे जो डेट है आपकी शुरू हो जाती है, एप्लीकेशन जो फॉर्म जो है वो 22 सितंबर 2025 से लेके 21 अक्टूबर 2025 जो है वो लास्ट डेट रहेगी। और यहाँ पे आपको जो फीस है वो एक दिन बाद तक आप यहाँ पे जो है पेमेंट कर सकते हो। जो 100 रुपीज़ आपको बताई गई है वो 22/10/2025 तक आप यहाँ पे पे कर सकते हो। 21 तारीख जो है वो यहाँ पे लास्ट डेट है। 22 तारीख तक आप यहाँ पे 22 अक्टूबर तक आप यहाँ पे फीस पे कर सकते हो। और अगर आपसे कुछ मिस्टेक हो जाती है, कुछ करेक्शन करना है आपको, तो जो विंडो ओपन होगी करेक्शन के लिए वो 29/10/2025 से लेके 31 अक्टूबर 29/10/2025 से लेके 31 अक्टूबर 2025 तक, यानी कि आपको यहाँ पे 2 दिन दे दिए जाते हैं करेक्शन के लिए अगर कोई गलती हो जाती है तो। टेंटेटिव जो होगा यहाँ पे सीबीटी एग्ज़ाम की डेट जो है वो दिसंबर और या फिर जनवरी होगा। दिसंबर 2025 से 25 या फिर जनवरी में जो है आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कर लिया जाएगा। और वही सब बताया गया है। सीबीटी बेस्ड एग्ज़ाम होगा आपका, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। और वही सब प्रोसेस होगा कि आपका पहले सीबीटी एग्ज़ाम होगा, फिर आपको फिजिकल के लिए बुलाएंगे, फिर मेडिकल के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। यहाँ पे टोटल वैकेंसीज जो है इन्होंने डिफाइन की गई है कांस्टेबल के लिए, जो हम देख चुके हैं। टोटल वैकेंसीज यहाँ पे हमें 7565 यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे सबके लिए, मेल के लिए और एक्स सर्विसमैन मेल के लिए, यहाँ पे फिर फीमेल के लिए, कमांडो के लिए, सबके लिए यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। रिजर्वेशन है वैकेंसीज का यहाँ पे एक सर्विसमैन के लिए, वो भी बताया गया है। ठीक है, एज लिमिट यहाँ पे आपकी 18 से 25 साल होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन यहाँ पे आपको SC ST को 5 साल का मिल जाता है, OBC को यहाँ पे 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपकी 12th क्लास होनी चाहिए। और जैसा कि बताया था, अगर आपकी मम्मी पापा जो है दिल्ली पुलिस में है तो आपकी 11th भी चल जाएगी अगर आपने 11th क्लास की है। साथ में मेल जो है उनके पास जो है वो LMV होना चाहिए। ठीक है, लर्निंग वो लाइट मोटर व्हीकल जो होगा वो आपके पास होना चाहिए।
लाइसेंस होना चाहिए। और अगर आपके पास जो है लर्निंग वाला लाइसेंस है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, वो एक्सेप्टेड नहीं होगा। ठीक है, आपके पास लाइट मोटर व्हीकल का होना चाहिए, जिसमें मोटरसाइकिल और कार का आ जाता है। अगर यहाँ पे अगर आपके पास एसएससी का सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पे 5% मार्क्स यानी कि 100 मार्क्स का होगा, तो आपको 5 नंबर जो है एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है, बी सर्टिफिकेट है तो 3 मार्क्स, और ए सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आपको 2% मार्क्स यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल जाते हैं, आपको मिल जाएंगे। अप्लाई आपको बता दिया गया है कि यही जो है ssc.gov.in पे की साइट पे जाके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया है कि आप जितना जल्दी हो यहाँ पे अपना जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है सबमिट कर दें, क्लोजिंग डेट के पास ना करें। ठीक है, फीस का मोड जो है वो 100 रुपीज़ रहेगा। ठीक है, ऑनलाइन रहेगा मोड, और 100 रुपीज़ जो कि आपकी फ़ीस रहेगी। बाकी जो है वोमेन जो है SC ST और उनके लिए फ़ीस जो है एग्जम्प्ट है। फ़ीस जो है 22/10/2025 तक पे कर सकते हो। विंडो करेक्शन के लिए आपको डेट बता दी गई है। ठीक है, आपके पास ये सब जो है आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता है। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, और जो है मतलब आपको जो भी डाउट है उसको सॉल्व कर दिया जाएगा कमेंट के थ्रू। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कि जो CBT एग्ज़ाम जो हमने पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं हम PPT के थ्रू कि क्या क्या कितने कितने मार्क्स का होगा, GK वगैरह आपको डेट का मिलेगा सब। ठीक है, ये हमारी जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अगर आपको कोई भी डाउट हो कमेंट बिलो द वीडियो। थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये चाहिए PDF चाहिए, ठीक है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, हम लिंक प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू सो मच।